कक्षा 9 में हैं और आज हमने यहाँ पे एक चैप्टर शुरू करा है कोशिका, है ना। जीवन की इकाई कोशिका। इस कोशिका में हमको कुछ नाम मिले हैं खोजकर्ताओं के और आविष्कारकों के, जैसे कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, और जीव द्रव्यन का जो शब्द है, जीव द्रव्य की खोज है, जो पुरकंजे ने दिया था। तो बच्चों का एक सवाल आया कि सर ये जो नाम हैं ये ऐसे अजीब अजीब से नाम क्यों हैं, इंडियन नाम क्यों नहीं है, इसमें भारतीय नाम क्यों नहीं है। तो इसी विषय पे हमारा प्रश्न है कि आपको क्या लगता है कि इन नामों में सुनील, दिनेश, प्रजापति, राम राम या रामराज ऐसे नाम क्यों नहीं मिल रहे हैं। ठीक है ना, हमको ऐसे नाम क्यों याद करने पड़ रहे हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं चर्चा की। आपको जो लगता है आप अपनी बात रखेंगे, ठीक है, और तर्क देंगे, अपनी बात रखने के बारे में बात करेंगे, क्या आप बोलना चाह रहे हैं। तो कहाँ से शुरू करें, कौन बोलना चाहेगा पहले, बोलो। चलो आदर्श शुरू करो। विदेशियों में विकसित होने की चाह रहती होगी सर। क्या क्या रहती थी, एक बार फिर से बोलेंगे। विकसित होने की चाह, विदेशियों में विकसित, विकास करने की चाह ज़्यादा थी, इसलिए ज़्यादा उनके नाम आ रहे हैं। ठीक है, आपका क्या लगता है। सर सोचते थे सर कि साइंटिस्ट बन के हमें क्या मुनाफा होगा, और किसी भी चीज़ को खोज करने में समय लगता था सर, तो कहेंगे सर कि इतना समय कौन बर्बाद करे, उतने में आप अपना कुछ कर लें। बिल्कुल, वैभव का मानना है कि लोगों को लगता होगा, इंडियन लोगों को, भारतीय लोगों को, कि अरे खोज करके हमको मिलेगा क्या, रहने दो, इतना टाइम तो हम कहीं और जगह लगाएंगे। ठीक है, तो वो फ़ायदा सोचते थे कि क्यों खोजें हम नई चीज़ों को, है ना। अच्छा, आपको जो बोल रहा हूँ थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे क्योंकि फिर आपकी आवाज़ नहीं आ पाई। सतीश को क्या लगता है, क्यों नहीं नाम आते होंगे भारतीयों के नाम, सतीश क्यों नहीं आया किसी का नाम। नहीं पता, नहीं आया होगा। सर जी भारत वालों के पास वैसी चीज़ें नहीं थी सर, मतलब जिससे वो नज़दीक देख सकें। बिल्कुल, उन्होंने ऐसे उपकरण ही नहीं बना पाए, ऐसी मशीनें ही नहीं बना पाई जिससे वो खोज कर पाए, है ना। बहुत सही है आपका जवाब। आपको क्या लगता है राज, क्या लगता है। क्योंकि इंडिया ने कुछ खोज ही नहीं की होगी, और खोज ही नहीं करी, उसी पे हमारी बात की, खोज क्यों नहीं करी होगी। उसी पे हाँ, क्यों नहीं करी होगी, क्या कारण रहे होंगे। कुछ आइडिया नहीं, बाद में सोच के बताइए, ठीक है। चलिए अब बताओ आपको क्या लगता है अनुराग। हिमाचली बताओ, साक्षी को क्या लग रहा है, सोचो ना। सर जी उन्हें खोज करने में रुचि ही नहीं थी होगी, रुचि नहीं थी उनकी कि मैं खोज करूं, हाँ। या उन्हें अच्छी ही नहीं लगती होगी उनको ऐसे खोजने वाले काम अच्छे ही नहीं लगते थे, जी, टाइम लगता होगा तो टाइम लगते होंगे। जी। ठीक है, और अब तो तुझे क्या लगता है, बोलेंगे, कुछ नहीं बोले तो क्या बोल रहे थे, चल बताओ। ये क्या था जी, हाँ। जरूरी नहीं है सर कि हाँ रुचि हो सकती थी, पर उस समय राजाओं का दौर भी था सर। हाँ, ये कारण है, इसी तरफ मैं जाना चाह रहा था। वो टैक्स लेते होंगे सर बहुत सारा, ना तब कुछ खर्चे होते होंगे सर, ना वो खोज कर पाते होंगे सर, टाइम ही नहीं रहता होगा। बिल्कुल, क्या बड़ी बात है। अब उनकी रुचि नहीं थी, ऐसा नहीं हो सकता। आप 10 बच्चे हैं तो ऐसा नहीं बोल सकते कि 10 के 10 पढ़ना ही नहीं चाह रहे। किसी की रुचि होगी भी, लेकिन क्या वैसा माहौल था। क्या भारत में अमेरिका जैसा माहौल रहा होगा, क्या भारत में इंग्लैंड जैसा माहौल रहा होगा उस समय। भारत का माहौल सब पता है ना, इतिहास भी तो पढ़ते हैं आप। भारत में किस किस का शासन रहा था, राजाओं का, राजाओं महाराजाओं का था। भारत इतना बड़ा देश थोड़ी था। भारत में जब इंडिया जब आज़ाद हुआ उस समय भारत में कितने 500 के से ज़्यादा रियासतें थी। रियासत में नहीं, छोटे छोटे राज्य थे, 500 से ज़्यादा। तब जाकर उनको मिला के एक भारत देश बनाया गया, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति वाला देश। तो जहाँ भारत में ये 546 राजा होते थे, तो हर राजा के अपने अपने स्टाइल थे राज चलाने की। नहीं समझ में आ रहा है ना। अब जब राजा के अधीन है प्रजा, तो उसने पता चला कुछ नई चीज बोल दी और राजा ने उसको मरवा दिया। आया कुछ समझ में, ये भी बातें हो सकती थी। दूसरा, भारत में आपने सुना होगा विदेशी कितने लोग आए,
जी बहुत सही। मुगल आए, उससे पहले और लोग आए, है ना। मुगलों ने आक्रमण किया, 500 साल तक मुगलों ने यहाँ राज किया। तो अब मुगलों के शासन में कोई बोल सकता था कि वो खोज कर रहा होगा, उसको तो अपनी जान बचाने की पड़ी हुई रहती थी हर समय, नहीं आया समझ में। तो उसका भी फर्क पड़ा। फिर अंग्रेज आए, फिर 400 साल उन्होंने राज कर दिया भारत पे। 1600 में आ गए थे वो, 1600 से लेके 1900 कुछ तक रहे, 47 तक। तो 300-350 साल उनका भी रहा, है ना। इतने लंबे शासन में जो भारत वालों ने जो खोजें करी भी होंगी, अब जो अंग्रेज आएगा वो तो अपने लोगों को ही बताएगा ना, दूसरों को थोड़ी नहीं बताएगा कि भारत वालों ने खोजा ये, है ना। आपने जो जहाज के बारे में सुना होगा ना, राइट ब्रदर सुना हो आपने कि जहाज की खोज किसने करी, राइट ब्रदर ने करी थी। और 1900 कितने में करी, 6 के आसपास करी थी, है ना। लेकिन भारत कभी आप पढ़ोगे तो 1903 के आसपास ही, 1906 में राइट ब्रदर ने बोला कि हमने जहाज उड़ाने वाली चीज़ बना दी है जिस पे इंसान बैठ के जा सकता है, उड़ के जा सकता है। और 1903 में ही भारत के एक वैज्ञानिक थे, मुझे अभी नाम उनका नहीं याद आ रहा है, आप पढ़िएगा, उनको ढूंढिएगा। उस आदमी ने क्या करा था, 1903 में ही अपना ऐसा उड़ने वाली मशीन लोगों को, मतलब महाराष्ट्र का वो आदमी था, उसने वहाँ समुद्र के किनारे अपनी उड़ने वाली मशीन लोगों को दिखा दी थी। तो 3 साल पहले इंडिया वाले ने खोज लिया था माना जहाज़, तो बना दिया था जहाज़। तो फिर राइट ब्रदर का नाम क्यों आया, उस आदमी का नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि वो तो इंडियन था, वो तो भारत का था, और तब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो अंग्रेज़ों ने भारत वालों का नाम क्यों देना था फिर, आया कुछ समझ में कि नहीं आया। तो ऐसा नहीं कि इंडियन लोगों ने खोज नहीं करी या इंडियन लोग साइंटिस्ट नहीं होते हैं, वैज्ञानिक नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे नाम हैं जो भारतीय वैज्ञानिकों के, ठीक है। जगदीश चंद्र बसु, जेसी बोस सुना होगा आपने, है ना। APJ अब्दुल कलाम हमारे वैज्ञानिक थे, है ना। इसरो जो आप लोग जो है रॉकेट बना रहे हैं, मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहे हैं। आप में से भी कई बच्चे होंगे जो साइंटिस्ट बनेंगे, जिनके नाम चढ़ेंगे, ठीक है। अब जो आपका जहाँ से रॉकेट उड़ाए जाते हैं उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, तो वो सतीश वैज्ञानिक हुए, सतीश धवन उनके नाम पे है, ठीक है। जो हमारा परमाणु ऊर्जा का जो हमारा यंत्र है, जहाँ परमाणु ऊर्जा पे काम होता है, वो उसका नाम क्या है, भाभा एटॉमिक सेंटर, भाभा। तो हमारे वैज्ञानिक थे जहांगीर, होमी जहांगीर भाभा, उनका नाम क्या था, होमी जहांगीर भाभा। तो उन्होंने भारत में परमाणु ऊर्जा के बारे में खोजबीन शुरू करी और उसको प्रचार किया, उसको बढ़ाया। तो उनके नाम भी हैं, ऐसा नहीं उनके नाम नहीं है। लेकिन जो शुरुआती जिनकी कोशिका आकाश का ऐसी खोज, जो उनकी शुरुआती वैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं हम, वहाँ क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था और यहाँ के लोग को उतने साधन नहीं मिल पाते थे, उतने खोज करने के अवसर नहीं मिलते थे जितने विदेशी लोगों को मिलते थे, समझ में आया। शिक्षा भी नहीं थी, विदेशी लोग तो पढ़े लिखे होते थे, भारत में शिक्षा का अभाव भी रहा, पढ़े लिखे लोग कम होते थे, समझ में आया। इस वजह से खोजें कम हुआ करती थी, ठीक है ना। तो अब जो ये कमी है हमारी विज्ञान के इतिहास में कि इंडियन लोगों की कमी लगती है हमको, वो कमी कौन दूर करेगा, तुम लोग करोगे। तो जब तुम लोग सोचना शुरू करोगे, वैज्ञानिक ढंग से सोचना शुरू करोगे, वैज्ञानिक ढंग से बात करना शुरू करोगे, और वैज्ञानिक ढंग क्या होता है कि हमारे आसपास जो घटना हो रही है उसके बारे में हम सोचें कि ये क्यों हो रही है। हम अंधविश्वास न करें, चंद्रमा दिख गया, ग्रहण लग गया तो भाई साहब अब हमारा कुछ अनिष्ट होने वाला है, ठीक है ना। हम उसके बारे में, अब हमको पता है कि चंद्रयान भारत वालों को वहाँ पहुँच गया है, तो वो भी कोई ऐसी जगह होगी, धरती जैसी चीज़ होगी, तभी तो उस पर कोई चीज़ उतर रही है, बैठ रही है, वहाँ इंसान जाने की सोच रहा है, ठीक है। तो अब जब हमको ज्ञान हो गया, जब हमको पता चल गया, तो हम उन अंधविश्वासों को क्या करते जाएं, छोड़ते जाएं, जो पहले पता नहीं होते थे, और हम लोग उनको क्या कर देते थे, चमत्कार मान लेते थे। आया समझ में। आज भी अगर तुम्हारे गांव में कोई व्यक्ति आता है और वो तुमको नारियल पे पानी छिड़क के आग लगा के डरा देता है और बोलता कि मैं बहुत भयंकर चमत्कारी आदमी हूँ, तो आपको समझना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। अगर इस पे आग लगी तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा, चमत्कार नहीं होगा, समझ में आ गया। तब जाके आप वैज्ञानिक बन सकते हो, वैज्ञानिक सोच आपकी होगी, और आप भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे वहाँ भीड़ के साथ, तो तब कहाँ से, ठीक है ना। तो ये भी एक कारण रहा, जो हम लोग कारण ढूंढ रहे थे उसका कारण ये भी रहा
कि हमारा जो समाज था, भारतीय समाज जो था, वो देवी देवता चमत्कारों पे ज़्यादा विश्वास करने वाला समाज था। आप अंग्रेज़ों को देखते होंगे, वो लोग भी, उनके भी होते हैं देवी देवता, वो भी मानते हैं, उनके भी चर्च होते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा उन पे इतना ज़्यादा नहीं करते कि भाई अगर मैं यहाँ जैसे भारत में आपने सुना होगा बहुत सारे टोने टोटके होते हैं, लोग बलि प्रथा दे देते हैं, बलि देते हैं कि मेरा सकुशल रहूँ, मैं मेरे बच्चों का बुरा ना हो तो मैं बकरी मार दूंगा साहब। पहले लोग बागी मार देते थे, कई लोग जो हैं बच्चों की बलि भी देते थे, नर बलि दे देते थे, है ना। तो बहुत सारे रूढ़ियाँ, बहुत सारे अंधविश्वास भी थे हमारे समाज में, जिन्होंने हमको खोज करने से क्या करा, रोक दिया था। समझ में आ गया। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से हमारे नाम जो है कम होते हैं, लेकिन अब नहीं होंगे, क्योंकि अब लोग ज़्यादा शिक्षित भी हो गए हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब ज़्यादा अवसर लोगों के पास हैं, पैसे ज़्यादा लोगों के पास हैं। अब भारत के लोग पढ़ने के लिए विदेश चले जाते हैं, हमारे अपने देश में ही अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, अच्छे अच्छे संस्थान होंगे जहाँ पे हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो हम लोग विश्वास करते हैं कि आप लोग भी वैज्ञानिक ढंग से सोचना शुरू करेंगे। विज्ञान पढ़ने का मतलब केवल किताबों को याद करना नहीं होता बेटा। विज्ञान पढ़ा आपने कब लगेगा, जब आप कोई घटना हो रही है, बादल कड़कने लगा तो क्यों कड़का होगा, उसके पीछे क्या कारण होगा, ठीक है। आज ये पेड़ जो है ये सूख रहा है तो उसको ध्यान से देखना शुरू करेंगे, ये क्यों सूखना शुरू हुआ होगा, हम कारण दो। और जब आपसे कोई कुछ पूछे तो आप उसका उत्तर तर्क सहित दो, अच्छा मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। आप कल्पना कर सको कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है कि नहीं। तो आपने आज अच्छी चर्चा करी है, बहुत बढ़िया ढंग से। और कुछ बच्चों ने बोला नहीं, कोई बात नहीं आता एकदम से समझ में, तो अब समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। बहुत सारे कारण थे इंसान भारत लोगों के नाम कम होने के, कोई एक कारण नहीं कि इस वजह से हुआ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।